लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल, ये टॉपिक हम लोग कर रहे थे और पिछले वीडियो में आप लोगों ने एक्सरसाइज 2.4 के क्वेश्चन नंबर 3 तक कर लिया था। आज हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ एक्सरसाइज 2.4। एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 5 लेते हैं। क्वेश्चन में है सोबोज मदर्स प्रेजेंट एज इज 6 टाइम्स सोबोज प्रेजेंट एज। सोबोज है कोई, उनके जो मदर की प्रेजेंट एज है वो सोबोज की एज की 6 टाइम्स है। सोबोज एज 5 years from now will be 1/3 of his mother's present age। आज से 5 साल बाद जो सोबोज की एज है वो उसके मदर की अभी की एज की 1/3 होगी। बताना है व्हाट आर देयर प्रेजेंट एजेस, उनकी प्रेजेंट एज क्या है सोबोज की और उनके मदर की, ये हमको बताना है। तो इसमें मान लेते हैं सबसे पहले लेट प्रेजेंट एज ऑफ सोबोज इज इक्वल टू x ईयर्स। जो सोबोज हैं उनकी जो प्रेजेंट एज है x ईयर्स मान लेते हैं। देयरफॉर प्रेजेंट एज ऑफ हिज मदर इज 6 टाइम्स दी सोबोज प्रेजेंट एज। जो सोबोज की मदर्स हैं उनकी प्रेजेंट एज सोबोज की एज की 6 टाइम्स है। देयरफॉर प्रेजेंट एज ऑफ सोबोज मदर, ये हो जाएगा 6 टाइम्स द एज ऑफ सोबोज, यानी 6x ईयर्स। 6x ईयर्स हो जाएगा प्रेजेंट एज सोबोज की मदर का। अब कंडीशन क्या दी हुई है, आफ्टर 5 years फ्रॉम नाउ, आज से 5 साल बाद जो सोबोज की एज होगी इट विल बी द 1/3 ऑफ द सोबोज मदर्स प्रेजेंट एज। जो आज से 5 साल बाद सोबोज की एज होगी वो आज के उसकी मदर की एज का 1/3 होगी। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो कंडीशन है उसके अनुसार हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आफ्टर 5 year सोबोज एज विल बी x प्लस 5 years। आज से 5 साल बाद सोबोज की एज हो जाएगी x प्लस 5, पहले x है आज, 5 साल बाद हो जाएगी x प्लस 5। इट विल बी दी 1/3 ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ हिज मदर, उसके मदर की जो प्रेजेंट एज है वो 6x ईयर्स है और 5 साल बाद जो सोबोज की एज होगी वो आज के उसके मदर की एज का 1/3 हो जाएगी। तो ये कंडीशन बन गई x प्लस 5 इज इक्वल टू 1/3 इंटू 6x। ये एक लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल फॉर्म हो गया जिसमें वेरिएबल x है। इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं और x की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो ये हो जाएगा x प्लस 5 इज इक्वल टू 3 से 6 कैंसिल हो जाएगा, 3 2 जा 6, तो ये हो जाएगा 2x। x को दूसरी तरफ कर दें, वेरिएबल को एक तरफ कर दें, तो लेफ्ट हैंड साइड से इसको ट्रांसपोज कर दें राइट हैंड साइड में, तो ये हो जाएगा -x और यहाँ से आ जाएगा 5 इक्वल टू x और x इक्वल टू 5। x इक्वल टू 5 मीन्स प्रेजेंट एज ऑफ सोबोज इज 5 years। सोबोज की प्रेजेंट एज निकल आई, वो हो गया 5 years। एंड हिज मदर्स प्रेजेंट एज इज 6 इंटू x मीन्स 6 इंटू 5 30 years। देयरफॉर आंसर इज प्रेजेंट
एज ऑफ सोबोज इक्वल टू 5 years and present age of his mother is equal to 6x, यानी 6 into 5, दिस इज इक्वल टू 30 years। आंसर को चाहे तो हम लोग चेक भी यहाँ पे कर सकते हैं। आफ्टर 5 years, 5 years बाद सोबोज की एज हो जाएगी 5 + 5 10 years एंड इट विल बी 1/3 ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ हिज मदर, और जो 10 years है वो 30 years का 1/3 ही है। इसका मतलब जो हमारा आंसर निकला वो करेक्ट है। तो इस तरह से हम लोग एज वाले जो क्वेश्चंस होते हैं उनको हम लोग लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल बना करके सॉल्व कर सकते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। देयर इज़ ए नैरो रेक्टेंगुलर प्लॉट रिजर्व्ड फॉर ए स्कूल इन माहुली विलेज। The length and breadth of the plot are in the ratio 11:4. At the rate of rupees 100 per meter, it will cost the village panchayat rupees 75,000 to fence the plot. What are the dimensions of the plot? एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है माहुली विलेज पंचायत के पास। इस तरह से रेक्टेंगुलर प्लॉट है और इस रेक्टेंगुलर प्लॉट की फेंसिंग कराने पर विलेज पंचायत को 100 रुपीज़ पर मीटर की रेट से 75,000 रुपये खर्च होते हैं। और दिया हुआ है इसकी लेंथ और ब्रेथ का जो रेशियो है वो 11:4 दिया है। हमको पता करना है कि इसके प्लॉट के डायमेंशन क्या है, यानी इसका लेंथ कितना है और ब्रेथ कितना है। लेंथ और ब्रेथ का रेशियो दिया हुआ है, गिवन रेशियो ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ इज इक्वल टू 11:4। ये रेशियो लेंथ और ब्रेथ का दिया हुआ है, तो हम लोग मान सकते हैं कि जो इसका लेंथ है वो 11x मीटर है और जो ब्रेथ है वो 4x मीटर है। तभी रेशियो निकालेंगे तो 11:4 आ जाएगा। तो मान लेते हैं लेट लेंथ इक्वल टू 11x मीटर एंड ब्रेथ इज इक्वल टू 4x मीटर। लेंथ और ब्रेथ 11x और 4x मान लेते हैं बिकॉज रेशियो ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ इज गिवन एज 11:4। नाउ कॉस्ट ऑफ फेंसिंग, फेंसिंग की कॉस्ट दिया हुआ है ₹100 पर मीटर के रेट से 75,000 रुपीज़ इसकी फेंसिंग में खर्च हुआ है। इसका मतलब हम लोग पेरीमीटर निकाल सकते हैं कि पेरीमीटर कितना होगा इस रेक्टेंगुलर प्लॉट का। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट, क्योंकि जो रेक्टेंगुलर प्लॉट है उसी की फेंसिंग हुई है। फेंसिंग का मीन्स कि इसकी जो पेरीमीटर है उसी पर चार दीवारी इसकी बनाई जानी है। तो जो फेंसिंग होना है वो पेरीमीटर पर ही होना है और कॉस्ट उसका दिया है 100 मीटर का 75,000 रुपीज़। 100 मीटर का 75,000 रुपीज़ इसका कॉस्ट है। तो हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं कि इसका बाउंड्री की लंबाई कितना है, यानी इसका पेरीमीटर
कितना है। अगर ये पूरा का पूरा x मीटर हो तो x इंटू 100 इक्वल टू आ रहा है 75,000 रुपीज़। तो हमें अगर x निकालना है तो 75,000 को 100 से डिवाइड कर देना पड़ेगा, तो हमको इसका पेरीमीटर मिल जाएगा। तो देयरफॉर पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज इक्वल टू 75,000 अपॉन 100, और इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये आ जाएगा दिस इज इक्वल टू 750, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 750 मीटर। दिस इज़ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट। ये पेरीमीटर हो गया 750 रेक्टेंगुलर प्लॉट का। हमको निकालना है डायमेंशन। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब हमको पेरीमीटर इसका पता चल गया, जिसमें लेंथ 11x है, ब्रेथ 4x है। तो लेंथ और ब्रेथ अगर हमको पता हो तो हम लोग पेरीमीटर निकाल सकते हैं। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज गिवन बाय 2 इंटू L प्लस B। दिस इज़ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल एंड हियर दिस पेरीमीटर इज इक्वल टू 750। ये पेरीमीटर 750 के बराबर है यहाँ पर। अब हम लोग लेंथ और ब्रेथ की वैल्यूज़ पुट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 2 को दूसरी तरफ ट्रांसफ़र कर दें। लेंथ है 11x, ब्रेथ है 4x, दिस इज इक्वल टू 750 अपॉन 2। 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, ट्रांसपोज करेंगे तो इधर डिवाइड हो जाएगा, और ये आ जाएगा 11x 4x ऐड हो जाएगा तो ये हो जाएगा 15x। दिस इज इक्वल टू 2 से इसको डिवाइड कर दें तो ये आ जाएगा 375, और x इज इक्वल टू 375 अपॉन 15 से इसको डिवाइड कर दें तो x की वैल्यू आ जाएगी, दिस इज इक्वल टू 25। x इज इक्वल टू 25, x की वैल्यू निकल आई 25। तो x की वैल्यू यहाँ पर अगर हम लोग पुट करेंगे तो ब्रेथ निकल आएगा 4x, यहाँ पर पुट करेंगे तो लेंथ निकल आएगा 11x। तो आंसर आ जाएगा लेंथ ऑफ प्लॉट दिस इज इक्वल टू 11 इंटू 25 एंड दिस इज इक्वल टू 275 मीटर। ये लेंथ हो गया, एंड ब्रेथ इज इक्वल टू 4x, 4 इंटू 25, दिस इज इक्वल टू 100 मीटर। दिस इज़ द डायमेंशन ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट। 7 पर आते हैं। इस क्वेश्चन में कहा गया है हसन बाइज 2 काइंड्स ऑफ क्लॉथ मटेरियल्स फॉर स्कूल यूनिफॉर्म। हसन स्कूल यूनिफॉर्म के लिए 2 तरीके के इस क्लॉथ मटेरियल वो ख़रीदता है। शर्ट मटेरियल दैट कॉस्ट हिम ₹50 पर मीटर एंड ट्राउज़र मटेरियल दैट कॉस्ट हिम ₹90 पर मीटर। शर्ट मटेरियल ख़रीदता है ₹50 पर मीटर के रेट से, और ट्राउज़र मटेरियल ख़रीदता है ₹90 पर मीटर के रेट से। फॉर एवरी 3 मीटर ऑफ द शर्ट मटेरियल ही बाइज 2 मीटर ऑफ द ट्राउज़र मटेरियल। अगर वो 3 मीटर शर्ट मटेरियल ख़रीदता है तो 2 मीटर ट्राउज़र का मटेरियल ख़रीदता है। ही सेल्स द मटेरियल एट 12% एंड 10% प्रॉफिट रेस्पेक्टिवली। वो मटेरियल्स को 12% और 10% प्रॉफिट पर क्रमशः बेचता है। तो यहाँ पर अगर हम लोग क्वेश्चन में देखें तो पहले शर्ट मटेरियल आया है, उसके बाद ट्राउज़र मटेरियल आता है। इसका मतलब ये हुआ कि शर्ट मटेरियल को 12% प्रॉफिट पर
और ट्राउज़र मटेरियल को 10% के प्रॉफिट पर वो बेचता है। हिज टोटल सेल इज़ ₹36,600। उसका जो टोटल सेल है वो 36,600 रुपीज़ का है। हमको बताना है हाउ मच ट्राउज़र मटेरियल डिड ही बाई, वो कितना ट्राउज़र मटेरियल ख़रीदता है, ये हम लोग को बताना है। तो हम लोग मान लेते हैं कि वो ट्राउज़र मटेरियल x मीटर ख़रीदता है। लेट ट्राउज़र मटेरियल इक्वल टू x मीटर। ट्राउज़र मटेरियल x मीटर है, ये मान लेते हैं। देयरफॉर शर्ट मटेरियल कितना खरीदता है? देयरफॉर शर्ट मटेरियल इसके लिए कंडीशन दी हुई है, फॉर एवरी 3 मीटर ऑफ शर्ट मटेरियल ही बाइज 2 मीटर ऑफ ट्राउज़र मटेरियल। प्रत्येक 3 मीटर शर्ट मटेरियल के लिए 2 मीटर ट्राउज़र मटेरियल वो बाई करता है, ख़रीदता है। यानी कि अगर वो 2 मीटर ट्राउज़र मटेरियल ख़रीद रहा है तो 3 मीटर शर्ट मटेरियल ख़रीदता है। अगर x मीटर ट्राउज़र मटेरियल है तो कितना मीटर वो शर्ट मटेरियल ख़रीदेगा, ये हमको पता करना है। तो इसको पता करने के लिए हम लोग, जैसे वो 2 मीटर ट्राउज़र मटेरियल ख़रीदता है तो 3 मीटर शर्ट मटेरियल ख़रीदता है। 1 मीटर अगर वो ट्राउज़र मटेरियल ख़रीदेगा तो 3/2 मीटर शर्ट मटेरियल ख़रीदेगा। और वैसे ही अगर x मीटर वो ट्राउज़र मटेरियल ख़रीद रहा है तो शर्ट मटेरियल ख़रीदेगा 3/2 इंटू x मीटर। इतना शर्ट मटेरियल उसका हो जाएगा। अब हम लोग कॉस्ट निकाल लेते हैं। कॉस्ट ऑफ शर्ट मटेरियल का कॉस्ट दिया हुआ है 50 रुपीज़ पर मीटर। तो शर्ट मटेरियल हो जाएगा 3/2 इंटू x इंटू 50। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो कॉस्ट निकल आएगा, 2 से ये 50 कैंसिल होगा, 25 होगा और ये आ जाएगा 75x रुपीज़। ये हो गया कॉस्ट शर्ट मटेरियल का। एंड कॉस्ट ऑफ ट्राउज़र मटेरियल का कॉस्ट निकाल लें। दिस इज इक्वल टू, ट्राउज़र मटेरियल है x मीटर तो x इंटू इसका कॉस्ट दिया हुआ है ट्राउज़र का 90 पर मीटर तो x इंटू 90, दिस इज इक्वल टू 90x रुपीज़। तो ये हो गया शर्ट मटेरियल और ट्राउज़र मटेरियल का कॉस्ट। दोनों का कंबाइंड कॉस्ट निकाल लेते हैं। टोटल कॉस्ट ऑफ मटेरियल ये हो जाएगा 75x प्लस 90x। इसको ऐड कर लेंगे तो ये आ जाएगा 165x रुपये। ये तो हो गया कॉस्ट की बात। इसके बाद सेल करता है वो 12% और 10% प्रॉफिट पर। अब हम लोग सेलिंग प्राइस निकाल लेते हैं, एसपी ऑफ बोथ मटेरियल। तो सबसे पहले एसपी ऑफ शर्ट मटेरियल, एसपी ऑफ शर्ट
शर्ट मटेरियल का एसपी निकालते हैं। तो शर्ट मटेरियल को 12% प्रॉफिट पर और ट्राउज़र मटेरियल को 10% प्रॉफिट पर उसने सेल किया है। तो यानी कि शर्ट मटेरियल जो है उस पर 12% का प्रॉफिट हो रहा है और कॉस्ट है शर्ट मटेरियल का 75x। तो इसका 75x का तो कॉस्ट है, इस पर 12% प्रॉफिट मिला है प्लस 75x इंटू 12% मीन्स 12/100। इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर लें तो ये आ जाएगा 25 से ये दोनों कैंसिल हो रहा है, 4 टाइम्स 100 में जाएगा, फिर 4 3 टाइम्स जाएगा 12 में और ये हो जाएगा 75x प्लस 3 3 ज़ा 9x एंड दिस इज इक्वल टू, इन दोनों को जोड़ लेंगे तो ये हो जाएगा 84x रुपीज़। 84x रुपीज़ हो गया एसपी ऑफ शर्ट मटेरियल। इसी तरह से ट्राउज़र मटेरियल का एसपी निकाल लेते हैं। एसपी ऑफ ट्राउज़र मटेरियल ये हो जाएगा 90x, ये इसका कॉस्ट प्राइस है, प्लस इस पे जो प्रॉफिट हो रहा है वो 10% का प्रॉफिट है। तो ये हो जाएगा 90x, इसका 10% निकाल लें इंटू 10/100, ये 0 इससे कैंसिल, ये 0 इससे कैंसिल, 9x प्लस 90x, ये हो जाएगा 90x प्लस 9x, दिस इज इक्वल टू 99x रुपये। तो ये दोनों के एसपी निकल आए। कंबाइंड रूप से निकालना है टोटल एसपी ऑफ मटेरियल्स दिस इज इक्वल टू 84x प्लस 99x और इनको ऐड कर लें तो ये हो जाएगा 183x रुपये। तो ये हो गया टोटल एसपी ऑफ मटेरियल। टोटल एसपी ऑफ द मटेरियल ये आया है 183x रुपीज़ और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो टोटल सेल दिया हुआ है उसका वो 36,600 रुपीज़ है। तो नेक्स्ट हो जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 183x टोटल एसपी आया है, दिस इज इक्वल टू 36,600 रुपीज़। जो टोटल सेल है उसका वो 36,600 रुपीज़ का है और ये एसपी के बराबर हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लें तो हमें x मिल जाएगा, x इज इक्वल टू 36,600 अपॉन 183। 183 से इसको डिवाइड कर दें तो ये 2 टाइम्स जाएगा 366 में, तो ये हो जाएगा 200। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी x इज इक्वल टू 200 और x ही हम लोगों ने माना था ट्राउज़र मटेरियल। तो यहीं से आंसर आ गया। नाउ आंसर इज ही बाइज ट्राउज़र मटेरियल इक्वल टू 200 मीटर, यानी वो 200 मीटर ट्राउज़र मटेरियल बाई करता है, ख़रीदता है 200 मीटर ट्राउज़र मटेरियल। तो इस तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं।
अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। हाफ ऑफ ए हर्ड ऑफ डियर आर ग्रेजिंग इन द फील्ड एंड 3/4 ऑफ द रिमेनिंग आर प्लेइंग नियर बाई। हिरनों का एक झुंड है जिसमें से आधे फील्ड में चर रहे हैं, घास खा रहे हैं, और 3/4 जो बचे हुए हैं उसका 3/4 वो पास में खेल रहे हैं। द रेस्ट 9 आर ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम द पॉन्ड, और जो बचे हुए 9 हैं वो तालाब में पानी पी रहे हैं। फाइंड द नंबर ऑफ डियर इन द हर्ड। उस हर्ड में, उस झुंड में कितने डियर हैं, हिरन हैं, ये हमको पता करना है। तो मान लेते हैं लेट नंबर ऑफ डियर इन हर्ड इज इक्वल टू एक्स। एक्स डियर हैं हर्ड में, ऐसा मान लेते हैं। अब इसमें से जो डियर ग्रेजिंग इन द फील्ड है उनको निकाल लेते हैं। नंबर ऑफ डियर ग्रेजिंग इन द फील्ड, हाफ ऑफ द हर्ड आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, यानी x/2 ये ग्रेजिंग इन द फील्ड, फील्ड में ये चर रहे हैं, घास खा रहे हैं। एंड 3/4 ऑफ द रिमेनिंग, यानी जो बचे रिमेनिंग, तो x/2 ये फील्ड में है, तो जो बचे वो x/2 भी हुए, उनका 3/4 जो है वो खेल रहे हैं पास में। तो नंबर ऑफ डियर प्लेइंग नियर बाई, नंबर ऑफ डियर प्लेइंग नियर बाई, ये रिमेनिंग का 3/4 है, यानी 3/4 इंटू x/2, दिस इज इक्वल टू 3x/8 हो जाएगा। इसके बाद द रेस्ट 9 आर ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम पॉन्ड। तो नंबर ऑफ डियर ड्रिंकिंग वाटर, जो पानी पी रहे हैं उन हिरणों की संख्या है 9। अब आ जाते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम जितने भी हिरन हैं इनको जोड़ें तो वो x के बराबर आना चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हो जाएगा x/2 प्लस 3x/8 प्लस 9 इक्वल टू x। ये लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल का बन गया। इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करें कि 8 से मल्टीप्लाई कर दें बोथ साइड्स में। मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाई 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 इंटू x/2 ये हो जाएगा 4x, प्लस 8 इंटू 3x/8, 8 कैंसिल, ये हो जाएगा 3x, प्लस इसमें 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 9 जा 72, दिस इज इक्वल टू, इधर भी 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 8x। अब इसको और सिंप्लीफाई करें, 4x प्लस 3x ये 7x हो जाएगा। 8x को इधर ट्रांसपोज कर लें तो -8x हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू 72 को राइट हैंड साइड में ट्रांसपोज कर दें तो ये हो जाएगा -72। और सिंप्लीफाई करें इसको, 7x माइनस 8x तो ये हो जाएगा -x। दिस इज इक्वल टू -72। दोनों तरफ माइनस माइनस है, कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से हमको x इज इक्वल टू आ जाएगा 72।
और यही आंसर हो गया। नंबर ऑफ डियर इन द हर्ड इज इक्वल टू एक्स इक्वल टू 72। तो आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर ऑफ डियर इज इक्वल टू 72। दिस इज द आंसर। स्टूडेंट्स, अब बाकी जो बचे हुए क्वेश्चन एक्सरसाइज 2.4 के हैं उसको आप लोग सॉल्व कर सकते हैं इसी तरीके से, और एक्सरसाइज 2.4 तक अपना काम पूरा कर लेंगे।